मैं जेल गेट के बाहर जो भीड़ देखा, सरकार जो है मेरे खिलाफ है, कभी भी मेरे ऊपर केस कर सकता है। आप मनीष कश्यप का एक वीडियो बताओ जो भाजपा नेताओं से सवाल ये पूछता हो, मनीष कश्यप से डर लग रहा है, बाघ है गिर जाएगा। मनीष कश्यप का परत खुल चुका है, आरएसएस की शाखा में जाता था, नागपुरिया खटमल है, जो मुर्गा खा के हनुमान चालीसा पढ़ता है, जो 5 रुपया के अंडा के लिए मनीष कश्यप जेल से छूटने के बाद दशरथ मांझी के घर की तरफ बढ़ा है कफिला लेकर, क्या कहिएगा? हर झूठ फरेबी को किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। दशरथ मांझी जी ने किसी के पास गए थे छेनी हथौड़ी लेके कि हमारा छेनी हथौड़ी में फूंक दीजिए, हम पार काटेंगे, तो क्या मनीष कश्यप गया? मनीष कश्यप एक पत्रकारिता कर रहा था, आरएसएस की शाखा में सीख के आया, तो पूरे बिहार में घूम घूम के कहता है कि भाइयों मनीष कश्यप भी अपने आप को अन्ना बनना चाहता था और पोल खुल गई। क्या मनीष कश्यप ने जो तमिलनाडु और बिहार के ऊपर वीडियो बनाई थी, क्या वो गलत नहीं है? एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे पूछता हूँ। तो लोग तो कह रहे हैं झूठे मुकदमा फंसाया गया यार है। सुन नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ? आप रोटी खाते हैं ना भाई, आपने ना खाते हैं गोबर? आप हमको बताइए कि जो वीडियो बनाया स्क्रिप्टेड, उससे तमिलनाडु और बिहार की जनता के बीच में वैमनस्यता फैल सकती थी या नहीं? मनीष कश्यप तो सिस्टम से लड़ते हैं, उनके समर्थक कहते हैं। अरे तो सिस्टम में कौन है? सिस्टम में नरेंद्र मोदी नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है? मानता हूँ कि पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान डे पर बधाई देने जाते हैं, मैं मानता हूँ कि अपनी माँ के लिए साड़ी लेने जाते हैं। 9 महीना का वनवास काटने के बाद मनीष कश्यप फाइनली आज जेल से बाहर आ गया है और उनके समर्थक कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो वादा करके जेल में गया था कि 180 दिन के बाद सरकार को गिरा देंगे, दिन गिन लीजिएगा, उसी में बातें होगा। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी है। श्रीवास्तव जी क्यों नाराज हैं, इनका वीडियो हम देख रहे थे और इनसे बातें करने के लिए हम आ गए। बात करना तो इनसे ज़रूरी था। कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार। मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए हैं, स्वागत नहीं कीजिएगा माला वाला से? श्रीवास्तव जी आप लोग हैं, कुछ ऐसा बात बताइए कि स्वागत किया जाए। सन ऑफ बिहार ना है जी? सन ऑफ बिहार का क्या सेंस है बताओ आप? बिहार का बेटा, बिहार का बेटा बिहार के इशू पर सवाल पूछेगा, ये सन ऑफ नागपुर कह सकते हैं। अब बुराई नहीं कीजिए, बल्ला करते हैं। एक बार भी आप मनीष कश्यप को ये सवाल भाजपा आरएसएस के नेताओं से पूछते देखा है? आप दिग्भ्रमित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो क्या मनीष कश्यप पैरालिसिस मार दिया था, गूंगा बहरा हो गया था, जो नहीं पूछता है भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों से, सांसदों से? आप हमको बताओ, क्यों नहीं सवाल पूछता है? क्यों नहीं सवाल पूछता है पटना विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा की बात पर? क्यों नहीं सवाल पूछता है कि यहाँ बिहार की जो फैक्ट्रियाँ बंद है उसको केंद्र सरकार अविलंब चालू कर रही है? और ये बात प्रधानमंत्री जी टिटैया की भाषा बोल के गए थे, हर सभा में बोली लगा कर गए थे। मनीष कश्यप तो सिस्टम से लड़ते हैं, उनके समर्थक कहते हैं। अरे तो सिस्टम में कौन है? सिस्टम में नरेंद्र मोदी नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है? मानता हूँ कि पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान डे पर बधाई देने जाते हैं, मैं मानता हूँ कि अपनी माँ के लिए साड़ी लेने जाते हैं, मैं मानता हूँ कि अपने लिए चादर लेने जाते हैं, बगैर बुनाए बिरयानी खाने जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं और सिस्टम के सर्वे सर्वा हैं। इसीलिए कहता हूँ मनीष कश्यप जी को आंखें खोलिए। और ये जो आरएसएस के शाखा से जो आदमी अपने आप को गोडसे को भगवान मानता हो, जो गोडसे देश का पहला आतंकवादी जिसने राष्ट्रपिता महात्मा की हत्या की, हत्यारा, गुंडा, मवाली, उसको जो भगवान मानता हो, उस आदमी को क्या कह सकते हो? बताओ कैसे हमारा ये हो सकता है, आइकॉन हो सकता है? जिस आदमी को यही नहीं पता है कि कौन आइकॉन है या कौन गुंडा है, तो फिर उसको क्या कहेंगे आप? मनीष कश्यप का परत खुल चुका है, आरएसएस की शाखा में जाता था, नागपुरिया खटमल है। मनीष कश्यप नागपुरिया खटमल है, बिल्कुल। और सन ऑफ, आप उसको नागपुर कहिए, सन ऑफ बिहार मत कहिए। बिहार का अगर बेटा होता, बिहार के मिट्टी का खून अगर हो, तो वो केंद्र सरकार से सवाल पूछे, भाजपा के तमाम केंद्रीय मंत्रियों से सवाल पूछे। भाजपा के कितने केंद्रीय मंत्री केंद्र में हैं, आप हमको बताइए, और उनकी 5 काम बता दीजिए कि बिहार को प्रोजेक्ट दिया होगा। जैसे रघुवंश बाबू का मनरेगा था, उस सरकार में थे, पूरा दिल खोल के दिए थे। रेल मंत्रालय से तमाम गरीब रात पता नहीं क्या क्या ट्रेनें आई, जनसाधारण, ये सब अलग अलग सरकारों में आती रही।
आप हमको बताइए, भाजपा सरकार में बिहार के लिए किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या योजनाएं हैं? आप उस पर खुला डिबेट कर लीजिए ना। श्रीवास्तव जी आप कह रहे हैं, सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप सन ऑफ नागपुर है, बिहार के लाल नहीं है। इतना भीड़वा जो लगा था, इतना भीड़वा था जो, ये सारे भाजपा आरएसएस के लोग जाते हैं क्या? अन्ना हजारे का आंदोलन देखा था? अन्ना हजारे के आंदोलन में सारा आरएसएस कार्यालय से सब जाता था। एक बात बताइए, अन्ना जब समाज सेवी था तो आज अन्ना क्यों नहीं बोलता है साक्षी मलिक पर? क्यों नहीं बोलता है? देश में तमाम क्या काला धन आ गया? नानाजी देशमुख की संस्था में काम करता था। मनीष कश्यप भी अपने आप को अन्ना बनना चाहता था और पोल खुल गई। क्या मनीष कश्यप ने जो तमिलनाडु और बिहार के ऊपर वीडियो बनाई थी, क्या वो गलत नहीं है? एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे पूछता हूँ। लोग तो कह रहे हैं झूठे मुकदमा फंसाया गया है। यार सुन नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ? आप रोटी खाते ना भाई, आपने ना खाते हैं गोबर? आप हमको बताइए कि जो वीडियो बनाया स्क्रिप्टेड, उससे तमिलनाडु और बिहार की जनता के बीच में वैमनस्यता फैल सकती थी या नहीं? आप मनीष कश्यप का एक वीडियो बताओ जो भाजपा नेताओं से सवाल ये पूछता हो कि 10 साल मोदी जी आपकी सरकार को हो गए, झारखंड के बंटवारा के कई साल हो गए, आप स्पेशल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं देते? दरभंगा में एम्स क्यों नहीं बनवाते? पूर्णिया में एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाते? किशनगंज में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो शाखा खुला था उसका फंडिंग चालू क्यों नहीं करते? आप बताइए ना कि यहाँ बंद औद्योगिक इकाइयों का पुनर्गठन क्यों नहीं होता? बिहार के 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, बिहार मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा और कुछ नदियों में पानी आ रहा है। तो केंद्र सरकार उन योजनाओं को क्रियान्वयन क्यों नहीं कर रही है? और ये केंद्रीय मंत्री जो मुर्गा खा के हनुमान चालीसा पढ़ता है, जो 5 रुपया के अंडा के लिए बताइए खाने की औकात नहीं है, अब बिग बॉस में शीशा लेकर कर आता है। अरे आप गायक भी थे, 5 रुपया के अंडा खाने की औकात नहीं है तुम्हारी, तुम क्या बिहार के लिए लड़ोगे? अच्छा श्रीवास्तव जी, एक सवाल और रहेगा आपसे। मनीष कश्यप जेल से छूटने के बाद दशरथ मांझी के घर की तरफ बढ़ा है कफिला लेकर, क्या कहिएगा? वही दशरथ मांझी जो उपहार काट दिए थे, वही रावण था जो माँ सीता का अपहरण किया था। और रावण अगर अपने वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण कर पाता? तो उसको साधु का वेश लेना पड़ा। हर झूठ फरेबी को किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है क्या? और सच दशरथ मांझी सच था? दशरथ मांझी किसी का सहारा लिया? आप बताओ। हम दशरथ मांझी का सम्मान करते हैं। दशरथ मांझी जी ने किसी के पास गए थे छेनी हथौड़ी लेके कि हमारा छेनी हथौड़ी में फूंक दीजिए, हम पार काटेंगे? तो क्या मनीष कश्यप गया? मनीष कश्यप एक पत्रकारिता कर रहा था, आरएसएस की शाखा में सीख के आया, तो पूरे बिहार में घूम घूम के कहता है कि भाइयों मोदी जी बताइए बिहार को स्पेशल स्टेट कब देंगे, बनाएंगे? आप क्यों नहीं बोला? यानी आप लोग को डर नहीं लग रहा मनीष कश्यप? अरे यार तुम तो ऐसे ही सुअर का गोबर लिपने का ना पोतने के किसी काम का है। वो राई को पहाड़ बना रहे हो, मनीष कश्यप से डर लग रहा है? बाघ है, गिर जाएगा। पीछे से बीजेपी चंदा दे रहा है और वो भौंक रहा है भांड की तरह। जैसे पहले राजा महाराजा भांड रखता था गुन गाने के लिए। यानी मतलब जितना लोग आए थे समर्थक बीजेपी का था? अरे भाई तो कौन था? सबका फोटो खींच के लाओ, मैं बता दूंगा। चलिए।